यदि आप अपने घर के द्वार पर ही, दरवाजे पर ही यह लिखवा दे एक शब्द चुप, तो कैसा लगेगा? बड़ा ही अभद्रतापूर्ण लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई घर के द्वार के ऊपर ही चुप लिखवा दे, ये तो बड़ी हैरानी की बात हुई। लेकिन एक संत ने ऐसा ही किया। राजस्थान की दूसरी मीराबाई इनको कहते थे। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। अनपढ़ थी, विधवा थी, साधारण ग्रामीण महिला थी। भूरीबाई उनका नाम था। बाद में एक महिला भक्त द्वारा, उनकी एक महिला भक्त द्वारा अलख नाम उनको दिया गया, तो वो फिर भूरीबाई अलख इस तरीके से जानने में आई। अपने गुरु चतुर सिंह से उन्हें अध्यात्म की सही दिशा का बोध हुआ। उन्होंने ही अपने घर कहो या आश्रम कहो, उसके द्वार पर लिखवा दिया था चुप। क्या रहस्य है ये चुप लिखवाने में? क्या रहस्य है चुप रहने में? वे अक्सर कहा करती थी, चुप साधन चुप साध्य है, चुप चुप माहि समाए, चुप समझिया ही समझ है, समझ चुप वह जाए। अर्थात चुप ही साधन है, एवं उस चुप रूपी साधन द्वारा प्राप्य या साध्य चुप ही है। चुप की समझ ही समझ है, और इस समझ को समझने वाला चुप हो जाता है। अनोखे और विस्मयपूर्ण है ये वचन। आइए समझते हैं चुप को, समझते हैं मौन को। मौन सदैव से संतों की, ज्ञानियों की वाणी में एक साधन के रूप में, और संतों की, ज्ञानियों की दिनचर्या एवं आचरणों में सदैव से देखा गया है। रमण महर्षि ने सुदीर्घ काल तक मौन रहकर जब उपदेश करना शुरू किया, प्रारंभ किया, तब भी अपने से पूछे गए अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से ना देकर मौन रहकर ही दिया। उन्हीं के शिष्य हरिवंश लाल जी पुंजा, जिनको उनके विदेशी भक्त पापा जी पुकारा करते थे, प्रेम के कारण भक्तों ने ये नाम दिया था विदेशी भक्तों ने पापा जी, उनसे जब ये पूछा गया एक इंटरव्यू में कि व्हाट आर योर टीचिंग्स, कि आपकी टीचिंग्स क्या हैं, शिक्षाएं क्या हैं, तो उनका भी कहना था कि क्वेट, अर्थात चुप रहो। साइलेंस इज़ माई टीचिंग्स, अर्थात मौन ही मेरी शिक्षा है। क्या खास है मौन में? क्या खास है चुप रहने में? आइए इस सत्संग में समझते हैं। प्रत्यक्ष मौजूद आत्मसत्ता को आवृत कर मिथ्या विषयों की मिथ्या सत्ता की प्रतीति करवाने वाली जो हमारी चूक है, जो हमारी गलती है, वह है विषयीकरण। सबसे पहले तो ये ही समझ लें कि विषय से तात्पर्य क्या है। विषय अर्थात जो कुछ भी जानने में आता है या जाना जा सकता है, उन सब का एक सामूहिक नाम है विषय। हम बाह्य भौतिक पदार्थों के होने की प्रतीति करते हैं, जैसे कि वृक्ष, दीवार, विभिन्न क्रियाएं एवं घटनाएं, तो ये सब तो हुए स्थूल विषय। और हम आंतरिक मानसिक पदार्थों, जैसे कि विचार, उदासी, तनाव, काम, क्रोध इत्यादि के होने की भी प्रतीति करते हैं, तो ये सब तो हुए सूक्ष्म विषय। इन विभिन्न भौतिक एवं मानसिक पदार्थों की प्रतीति कि ये वस्तुतः स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व लिए हुए मौजूद हैं, ये वास्तव में है, इस मिथ्या प्रतीति का नाम है विषयीकरण, या अंग्रेजी में कहे तो ऑब्जेक्टिवाइजेशन। सत्संग शुरू हुआ था मौन की, ये चुप शब्द की बात से, और चर्चा होने लगी विषयीकरण की। ये विषयांतर नहीं हो रहा है। दरअसल विषयीकरण ही हमारी समस्या है, इसे समझना जरूरी है।
तदुपरांत कैसे मौन अथवा चुप से इस समस्या का निदान संभव होता है, यह बात समझ में हमारे आ पाएगी। अध्यात्म की सही समझ के अभाव में ही तो हम हमारे विवेक से च्युत हो जाते हैं और अध्यात्म के नाम पर, साधना के नाम पर वह सब कुछ करने लग जाते हैं या कहने लग जाते हैं जो करना ही नहीं था, जो कहना ही नहीं था। रूस के संत जॉर्ज गुरजिएफ ने ऐसा ही कुछ देखा होगा अपने जीवन में, लोगों को, महात्माओं को, योगियों को करते हुए। तभी तो वे यहाँ तक कहते थे कि बिना ज्ञान के अर्थात सही समझ या विवेक के अपनी क्षमता को पूर्णता प्रदान करना या अपनी अपूर्णता को पूर्णत्व की ओर ले जाने का प्रयास एक मूर्ख संत को पैदा कर देता है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व ध्यान या साधना की इस विधि या उस विधि को अपनाने के लिए भागम दौड़ मचाने से पहले धैर्य के साथ विवेक के द्वारा अध्यात्म को उसके सही परिप्रेक्ष्य में समझ लेना नितांत अनिवार्य है। तो हमारी समस्या है कि ये भौतिक एवं मानसिक पदार्थ, ये विषय हमें सत्य के रूप में प्रतिभासित होते हैं कि ये सब मौजूद हैं। इनका ये भासना, इनकी ये प्रतीति होना कि ये सचमुच ही यहाँ वहाँ किसी देश अर्थात स्पेस में और अब तब जब अर्थात किसी काल में स्वतंत्र रूपेण मौजूद है, ऐसी प्रतीति हमें होती है। परंतु यदि विचार ना हो तो क्या इनका ये मौजूद होना बरकरार रहता है? उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि सामने वृक्ष है और हमारी आंखें खुली हुई हैं, तो आपने कभी भी ये नोटिस किया कि यदि विचार नहीं होता है, कोई भी विचार नहीं होता है, तो वृक्ष के होने की प्रतीति भी नहीं होती है। यहाँ तक कि वृक्ष जो कि जानने में आ रहा है, एक विषय है, उस वृक्ष रूपी विषय का दृष्टा, विषयी भी विचार के अभाव में मौजूद नहीं होता है। अर्थात विषय एवं विषयी या कहें दृश्य एवं दृष्टा, इन दोनों का ही अभाव रहता है और विचार के आने पर ही इन दोनों का उद्भव होता है। विचार किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि को एक संज्ञा अर्थात नाउन प्रदान कर देता है। वृक्ष यह एक संज्ञा है जो कि भाषा अथवा विचार के द्वारा हमारे ही शुद्ध देखने के अनुभव का विषयीकरण कर देती है। ये संज्ञा, वृक्ष रूपी संज्ञा, वृक्ष के नाम और रूप दोनों की प्रतीति का आधार केवल मात्र विचार ही तो है। यदि भाषा नहीं सीखी होती तो नाम और रूप की संज्ञात्मक प्रतीति भी नहीं होती। विचार के द्वारा ही वस्तु वहाँ है, कोई अमूक नाम की अमूक आकार वाली वस्तु मौजूद है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखती है, ऐसा मिथ्या भान हमें होता है। इस विषय को और स्पष्टता समझने के लिए छोटे बच्चे के भाषा रहित जीवन को देखें। क्या छोटा बच्चा जिसे कि अभी भाषा प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी प्रतीति कर सकता है कि ये माँ है, ये माँ का स्तन है, ये पलना है जिसमें कि ये मेरा शरीर लेटा हुआ है? कुछ नहीं है ये सब पंचायत वहाँ छोटे बच्चे के पास। वहाँ समग्रता है, ना कि समग्रता की खंडित अभिव्यक्ति। भाषा के द्वारा, विचार के द्वारा हम भौतिक अथवा मानसिक पदार्थों के होने की प्रतीति करते हैं और इस मिथ्या प्रतीति में हम भी उस संज्ञात्मक विषय वस्तु के संज्ञात्मक विषयी एक व्यक्ति, एक देहधारी के रूप में प्रक्षिप्त होकर रह जाते हैं। यदि विचार ना हो तो ये विषयीकरण भी नहीं होगा। इसलिए अध्यात्म में विचारों के निरोध पर इतना बल दिया गया है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र के प्रथम पाद के दूसरे एवं
तीसरे सूत्र में इसी बात की ओर इशारा करते हैं। योग दर्शन का द्वितीय सूत्र है योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। इसके बाद का सूत्र तृतीय सूत्र है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, अर्थात यदि चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्पष्ट है कि वृत्ति निरोध के साथ ही दृष्टा के स्वरूप में स्थिति है। विचार के आते ही विषयीकरण घटित होता है, अर्थात बाह्य भौतिक स्थूल पदार्थों के स्वतंत्र रूपेण अस्तित्व मान होने की, अवस्थित होने की प्रतीति होती है, अथवा आंतरिक मानसिक सूक्ष्म पदार्थों के स्वतंत्र रूपेण अवस्थित होने की, अस्तित्वमान होने की प्रतीति होती है। दोनों ही प्रकार की प्रतीतियों में उक्त विषय का एक विषय भी जानने वाले दृष्टा के रूप में अस्तित्वमान भासित होता है। ये दृष्टा उस विषय का विषयी है। क्योंकि प्रत्येक विषय सीमित ही होता है, तो सीमित विषय की प्रतीति करने वाला यह विषय खुद कैसे असीमित हो सकता है। अतएव सीमित विषय को जानने वाला विषय भी सीमित होता है। ये विषयी कारण के पैदा हुई दुर्घटना है। लेकिन विचारों के निरोध के साथ ही विषयीकरण भी रुक जाता है, और विषयीकरण ना होने से ना तो विषय अर्थात दृश्य के स्वतंत्र रूपेण होने की प्रतीति होती है, और ना ही उस विषय के किसी विषयी अर्थात दृष्टा के स्वतंत्र रूपेण होने की प्रतीति ही होती है। मतलब दृष्टा एवं दृश्य जो कि परस्परावन अवलंबित हैं, एक साथ अनुपस्थित हो जाते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। मनुष्यों ने इसी को समझाने के लिए गहरी निद्रा, जो कि स्वप्न रहित होती है, उसके विषय में विवेक विचार करने पर बार बार जोर दिया है। गहन निद्रा में विचार नहीं होते, अतएव विषयीकरण ऑब्जेक्टिवाइजेशन भी नहीं होता, और विषयीकरण के ना होने से दृष्टा एवं दृश्य ये दोनों भी नहीं होते। ऐसा हम सभी का रोज का मुफ्त का बिना प्रयास का अनुभव है। अभी तक के सत्संग में कैसे विषयीकरण एक समस्या है, और यही एकमात्र आध्यात्मिक समस्या है, ना कि काम क्रोध मोह। भाषा के अभाव में विचारों का अभाव घटित होता है, और विचारों के अभाव में ही हमारा स्वभाव झलक उठता है। बस मौन कहो या चुप बोलो, ये सब शब्द इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। क्योंकि बोलने से वाणी की अभिव्यक्ति होती है, जिसमें विचारों का होना अनिवार्य है। विचारों से विषयीकरण सिद्ध होता है, इसलिए सत्य अब अपरिभाषित है, उसकी कोई भी परिभाषा नहीं हो सकती। ये जो शास्त्रों में आत्मा परमात्मा आदि शब्द लिखे हुए हैं, तो फिर ये क्या है? इन्हीं शब्दों के कारण ही तो हम वास्तविकता से चूक रहे हैं। भाषा हमेशा संज्ञा प्रदान करती है, शास्त्र भाषा में ही तो लिखे हुए हैं। संज्ञा अर्थात नाउन। आप सबने बचपन में पढ़ा ही होगा कि किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस यही संज्ञा हम उस परम सत्य को भी आत्मा परमात्मा आदि नाम दे करके ये संज्ञा आरोपित करते हैं। कितनी हास्यास्पद बात है कि जिसकी संज्ञा हो ही नहीं सकती, उसको भी हम एक शब्द एक नाम प्रदान कर संज्ञा बना डालते हैं। और इसी संज्ञा बना डालने के कारण ऐसी धारणाएं बना लेते हैं कि आत्मा का निवास शरीर में है। हम यहीं तक नहीं रुकते, आगे हम ऐसा बोलने लग जाते हैं। कैसा? कि मेरी आत्मा तेरी आत्मा, और इसी का नाम है आध्यात्मिक बेवकूफ़ी।
जो कि निर्वैयक्तिक है आत्मा, वो मेरी आत्मा तेरी आत्मा कैसे हो सकती है? तो संज्ञा हमेशा सीमित की ही हो सकती है, ना कि असीमित की। लाओस से जो चीन देश के एक संत हुए हैं, उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है या किताब है ताओ ते चिंग। उसमें उन्होंने भी उस परम सत्य के लिए एक शब्द ताओ का प्रयोग किया है। अब कुछ लिखेंगे तो सहारा तो लेना पड़ेगा शब्दों का। जैसे कि हम लोग यहाँ भारत देश में आत्मा शब्द का व्यवहार करते हैं उस परम सत्ता के निरूपण हेतु, ऐसे ही वहाँ वे ताओ शब्द का व्यवहार करते हैं। लाओस से बहुत प्रखर स्पष्टवादी संत थे, इसलिए उन्होंने अपनी इस पुस्तक के शुरू में ही लिख दिया, द ताओ दैट कैन बी टोल्ड इज नॉट द एटर्नल ताओ। अर्थात ताओ जो कि कहा जा सके, ग्रंथ तो चाइनीज़ भाषा में है लेकिन हिंदी में उपलब्ध नहीं है, तो ये अंग्रेजी से हम बता रहे हैं। द ताओ दैट कैन बी टोल्ड इज नॉट द एटर्नल ताओ। अर्थात ताओ जो कि कहा जा सके, बताया जा सके, शाश्वत ताओ नहीं है। इसी के आगे वे लिखते हैं, द नेम दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट द एटर्नल नेम। वह नाम जो कि दिया जा सके, वह नाम जिसका कि नामकरण हो सके, नेमिंग हो सके, अर्थात भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जा सके, वह नाम शाश्वत नाम नहीं है। ये सब ग्रंथ की शुरुआत में ही पाठक को सावधान करने के लिए है, क्योंकि पढ़ने वाला तो मजबूर है अपने दिमाग की आदत से, कंडीशनिंग से, वह विषय बनाएगा परम सत्य को भी। ऐसा होता है कि नहीं हमारे साथ? हम सत्संगों में, शास्त्रों में बार बार जो ये शब्द आत्मा परमात्मा आदि सुनते हैं, पढ़ते हैं, गुनते हैं, तो इनको एक विषय बना लिया करते हैं, इनकी एक धारणा बना लिया करते हैं, और फिर एक धारणा से अनेक धारणाएं बना लेने का हमारा कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। समझना था क्या और समझ गए क्या। जैसे ताओ शब्द है, ठीक वैसे ही भारतवर्ष में वेदांत साहित्य में ओम शब्द है। ओम जिससे कि वैदिक ऋषियों का अभिप्राय था निशब्द की ओर, मौन की ओर, उस परम सत्य की ओर इशारा करने से कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्था किसी कल्पित अवस्थी अर्थात इन अवस्थाओं के दृष्टा की है, मिथ्या है, सत्य इनसे परे है। परंतु हमने ओम को भी जपने की चीज बना लिया कि ये परमात्मा का नाम है। जो नाम और रूप की उपाधियों से परे हो, उस परमात्मा का कोई नाम कैसे हो सकता है? जो अचिंत्य हो, निर्विषय हो, उसका नाम कैसे हो सकता है? ऐसा हमारे साथ में फिर क्यों होता है? विवेक के अभाव में और मिथ्या अर्थों के, शास्त्रों के गूढ़ अर्थों के, मिथ्या अर्थों के प्रचार के प्रभाव में पड़ हम उस आध्यात्मिक परम सत्य को भी विषय बना, खुद उस विषय के विषयी बन उसे अपने से भिन्न समझा करते हैं, जैसे कि वे अनुपलब्ध है और हम प्रयास करेंगे तो हमारे द्वारा किए गए प्रयास के फलस्वरूप वह हमें प्राप्त हो जाएगा। कभी प्राप्त नहीं होगा। प्राप्ति सदैव अप्राप्ति की होती है। जो कभी खोया ही नहीं तो उसे ढूंढना कैसा? हमारी इस ढूंढ को, इसी तलाश को एकदम से रोक लगाने के लिए चुप की अथवा मौन की बात संतों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा कही जाती है। आइए समझते हैं इस चुप को, इस मौन को। चुप रह जाने का या मौन का सीक्रेट यह है कि हम एक ऐसी बात को, एक ऐसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो कि प्रत्यक्ष मौजूद है। जब हम उस तत्व को, उस आत्म तत्व को खोजते हैं, उसके लिए प्रयासरत होते हैं, तब हम उस प्रत्यक्ष मौजूद आत्म तत्व से वंचित होते हैं। यदि हम मौन हो जाएं, विचार ठहर जाए, तो विषयीकरण ही ना हो, दृष्टा और दृश्य के द्वैत का उद्भव ही ना हो, फिर ये जो हियर एंड नाउ अर्थात अब और यहाँ जिसको कि हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक इसमें हो जाएंगे यदि वस्तुतः हम चुप हो जाएंगे तो। कुछ लोग विद्वान भी
यहाँ तक कि विख्यात संत भी वर्तमान क्षण की बात करते हैं, वर्तमान क्षण में स्थित रहने की बात करते हैं। परंतु विवेक द्वारा यदि देखें तो वर्तमान क्षण जैसा कुछ होता ही नहीं है। किसी को भी आज तक भूतकाल का अनुभव नहीं हुआ है और ना ही कभी भी होने वाला है, और ना ही कभी किसी को भविष्य काल का ही कोई अनुभव हुआ है और ना ही कभी भी होने वाला है। क्योंकि जो है ही नहीं उसका अनुभव, एक्सपीरियंस कैसे हो? ये बात स्वयं सिद्ध है, क्योंकि हम सभी के अनुभव की ये बात है। जब इधर भूतकाल जैसा कुछ नहीं है और उधर भविष्य काल जैसा कुछ नहीं है, तो दो ना होने वाले कालों के मध्य कोई वर्तमान काल कैसे हो सकता है? अर्थात काल की, समय की कोई सत्ता ही नहीं है। इसको समझने में कोई ज़्यादा दिमाग खपाने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो इसमें ठहर जाने की, इस अब में चुप हो जाने की, इस हियर एंड नाउ में ठहर जाने की, चुप हो जाने की। ऐसा चुप नहीं कि मुंह से कुछ बोल नहीं रहे और भीतर विचारों का व्यापार अर्थात मनोराज्य चल रहा है। फिर कैसा चुप हो जाना? ऐसा चुप हो जाना कि यह जो नाव है, यह जो अब है जिसमें सब घटित हो रहा है, हम बस इस अब, इस नाव, इस यहाँ, इस हियर एंड नाव को जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो कि सहज है, प्रत्यक्ष है, जिसकी की सत्ता है, उसी को हम इग्नोर कर रहे हैं और उसी के लिए, उसी की खोज के लिए नाना प्रकार की साधनाओं का आयोजन प्रयोजन भी कर रहे हैं। तो ये जो अब है, ये नाव है, ये शाश्वत है। जरा इसके प्रति बोधपूर्ण तो होएं, चुप हो जाएं, प्रयास रहितता को उपलब्ध हो जाएं, इस अब के प्रति, इस नाव के प्रति बोधवान हो जाएं, तो माता भूरीबाई का कथन, उनकी वाणी हमारे प्रति स्पष्ट हो जाएगी। बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि अनुभवगत हो जाएगी। क्या कहा उन संत ने? उन्होंने कहा, चुप साधन चुप साध्य है, चुप चुप माहि समाए, चुप समझिया ही समझ है, समझ चुप वह जाए। अर्थात चुप ही साधन है, अर्थात जो उपाय है वह उपाय मौन हो जाना है, और यह मौन हो जाना ही साध्य अर्थात लक्ष्य भी है, जिसके लिए चुप रूपी साधन अपनाया था। मतलब साधन और साध्य दो ना होकर, भिन्न ना होकर एक ही है, और चुप की समझ ही वास्तविक समझ है। इस नाव को, इस अब को, जो कि शाश्वत है, आत्मा है, इसी का विवेक करना है, इसी के प्रति बोधपूर्ण होना है। इसको, जो कि सदैव प्रत्यक्ष मौजूद है, सिर्फ ये अब, ये शाश्वत तत्व ही तो मौजूद है, नित्य है, अविनाशी है। इसके अतिरिक्त समय तो कल्पना मात्र है, परंतु विषयीकरण के कारण भूत, भविष्य, वर्तमान की अवधारणा उपस्थित हो जाती है और हम इसे इग्नोर कर देते हैं, इस अब को, इस शाश्वत तत्व को। विषयीकरण के द्वारा भौतिक अथवा मानसिक पदार्थ वस्तुतः स्वतंत्र रूपेण से सत्तावान है, ऐसा निश्चय ठहरा। हम, जो कि ये अब ही है, ये अब ही हमारा स्वरूप है, ये हम विषयीकरण के कारण, विषयीकरण की बदौलत भूत, भविष्य, वर्तमान की धारणा कर खुद भी एक विषयी, एक व्यक्ति विशेष होकर रह जाते हैं कि हम पैदा हुए थे अर्थात भूतकाल जैसा कुछ है, हम मर जाएंगे अर्थात भविष्यकाल जैसा कुछ है, और अभी हम एक जीवित इकाई हैं तो वर्तमान काल जैसा भी कुछ है। ऐसी हमारी धारणा हो गई है। माता भूरीबाई आगे कहती हैं कि इस समझ की जिसे समझ आ गई, इस समझ को समझने वाला चुप ही हो जाता है। क्या मतलब है इसका? क्या वो बोलता नहीं? क्या स्वयं माता भूरीबाई चुप हो गई थी? चुप कहाँ हुई थी? चुप हो जाती तो मेवाड़ में उनकी प्रसिद्धि दूसरी मीराबाई के रूप में कदापि होती ही नहीं। तो फिर ये चुप हो जाना कैसा है?
इसे समझते हैं। गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। मनः प्रसादः अर्थात मन का ही प्रसाद स्वरूप हो जाना, स्वाभाविक प्रसन्नता। सत्य, रज एवं तम तीनों गुणों में यह जो सत्व गुण है, यह हमारे अंतःकरण की स्वाभाविक विद्यमान रहने वाली प्रसन्नता है। परंतु इच्छाओं के कारण हम इस शुद्ध सत्व गुण को खो, इससे चूक, इसे नज़रअंदाज कर विषयों में कृत्रिम प्रसन्नता को ढूंढा करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उस सहज प्रसन्नता की बात कर रहे हैं जिसकी सापेक्षता किसी विषय से नहीं है। इस प्रसन्नता का अभाव प्रतीत होता है इसी को बाहर विषयों में खोजने के दुष्प्रभाव के कारण। परंतु यदि अब के प्रति बोधपूर्ण हो सके तो विचारों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रसन्नता जो कि सहज स्फूर्त है, बनी ही रहती है। हम लोगों ने भाषा सीख करके दुखी होने का उपक्रम खोज लिया है। इस सहज स्फूर्त बने रहने वाली प्रसन्नता को नज़रअंदाज कर दिया है और भाषा सीख करके हमने फिर अपने लिए दुखी होने के उपक्रम खोज लिए हैं। छोटे बच्चों में जो स्वाभाविक अर्थात प्रसन्नता, आत्ममग्नता होती है, वो प्रसन्नता यही प्रसन्नता है। स्व में स्थिर होने से अर्थात अब के प्रति बोधपूर्ण होने से, मतलब चुप होने से ये प्रसन्नता उमग पड़ती है। कहीं खो नहीं गई थी, ये तो मौजूद है। हम बस इसे नज़रअंदाज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। और इस प्रसन्नता के उमगने से, पुनः उमगने से सौम्यत्वम जैसा श्लोक में आया, अर्थात मन सौम्य स्वरूप हो जाता है। एक प्रकार की मृदुता और मधुरता आ जाती है। ये जो झिक-झिक पिक-पिक स्वभाव है ना मन की, जो ये स्वभाव जो बन चुका है, वो खो जाता है। आगे श्लोक में है शब्द मौनम, बस यही असली मौन है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्म विनिग्रह, अर्थात इस मौन के प्रादुर्भाव के साथ, अर्थात अब के प्रति बोधपूर्ण होने से हमारा जो शुद्ध मैं है उसके साथ देह एवं विचार भावों की जो संलिप्तता है वो रुकने लग जाती है। इस मैं का विनिग्रह हो जाता है, देहाध्यास छूटने लगता है। फिर आगे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाव संशुद्धि ही, जब मैं का, शुद्ध मैं का तदात्म्य नहीं है, देह से किसी नाम रूपधारी व्यक्ति विशेष से तदात्म्य नहीं है, तो भाव की शुद्धि हो जाती है। भाव क्या? भाव अर्थात होनापन। ये जो हमें वस्तु, व्यक्तियों, विचारों का जो होनापन दृष्टिगोचर होता है, इसकी यह धारणा नहीं बनती कि ये वस्तुतें हैं, स्वतंत्र रूपेण अपनी सत्ता लिए हुए मौजूद हैं। इन सब के होनेपन की जो मिथ्या सत्ता है, उस मिथ्या सत्ता के मिथ्यात्व का बोध हमें प्राप्त होने लगता है। अर्थात विषयीकरण जो हमने अभी सत्संग में बताया पूर्व में, उसका निषेध होने लगता है। आगे भगवान श्री कृष्ण इन सब को इति एतत् मानसम तपः उच्यते, ऐसा इस प्रकार से मन संबंधी तप कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। तप क्या है? तप है ताप द्वारा शुद्धता प्राप्त करना। जब हम चुप हो, शांत हो, इस अब के प्रति नाव या हियर एंड नाउ, अब और यहाँ के प्रति बोधपूर्ण होते हैं, सजग होते हैं, तब समय की धारा से पार होते हैं। सब अशुद्धि बोध इस तप से, होश की इस आग से जल जाते हैं, अर्थात विसर्जित हो जाते हैं और शुद्ध आत्म तत्व, आत्मस्वरूप झलक पड़ता है। इसलिए चुप रहने में बड़ा मज़ा है। माता भूरीबाई अशिक्षित होते हुए भी दूरदृष्टि संपन्न थी,
तभी तो अपने घर अथवा आश्रम के गेट पर ही लिखवा दिया चुप। संतों के वचन, शास्त्रों के वचन गूढ़ हैं, गहरे हैं, जिनका प्रयोग इशारे पैदा करना है उस निशब्द की तरफ। पर यह हमारी मूर्खता है कि हम इन शब्दों की ही पंचायत लगा बैठते हैं और उन इशारों से चूक जाया करते हैं। अपने स्वयं के अनुभव की सहजता एवं सरलता से चूक जाया करते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।